नहीं, सुबह सुबह हुआ तुरंत लेकर के बोले चलो पितामह समझाएंगे। पूरे पांडवों को लेकर के पितामह के पास पहुंच गए। पितामह सरसैया में लेटे हुए युधिष्ठिर जाके प्रणाम करते हैं। शरीर हिल नहीं रहा है पितामह का। अर्जुन को देख करके पितामह बोले क्यों अर्जुन, तुम्हारा मित्र भी आया है? बोले दादाजी मुझको याद किए क्या? कन्हैया सामने पहुंचे। अरे प्रभु अगर आए हो तो पीछे क्या कर रहे हो, सामने आओ ना मेरे। कन्हैया जाके सामने खड़े हो गए। कैसे आना हो? बोले ये हमारे बड़े भैया हैं ना युधिष्ठिर, ये सोच रहे हैं कि कुछ राजकाज का ज्ञान ले लें आपसे, नीति सीख लें। बोले आपके होते हुए मुझसे नीति? बोले हमारी बात समझ में नहीं आ रही है इनके। बोले कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप हमको केवल बढ़ावा देने के लिए हमसे सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं दूंगा ज्ञान, लेकिन मैं कुछ बात अर्जुन से करना चाहता हूं। बोले ठीक है। बोले अर्जुन ये बताओ ये तुम्हारा कौन है? बोले दादाजी आप नहीं जानते हो, ये मेरे मामा के लड़के हैं भगवान कृष्ण। बोले मैं जानता हूं लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, कितने नाते आपके हुए इनसे? कभी तो मामा का लड़का बता देते हो, कभी इनकी बहन से विवाह करके साला बना लेते हो, कभी रथ में बैठा करके सारथी बना लेते हो, कभी मंत्रणा करने के लिए शांति दूत बना के भेज देते हो। जैसा भी चाहते हो वैसा तुम्हारे लिए बन जाता है। कन्हैया क्या मेरे लिए भी कुछ कर सकते हो? और दादाजी आज्ञा करो, जैसे ही आप आज्ञा करोगे मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूं। बोले अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो मुझको भी एक वचन दे दो। क्या? बोले जब तक मैं इस धरती से न चला जाऊं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहिए। कन्हैया बोले अच्छी बड़ी ड्यूटी लग गई भाई, इच्छा में तुके वरदानी है ये। अगर साल भर भी ये सोचे कि नहीं जाऊंगा तब तो मैं खड़ा रह जाऊंगा। शांत होकर के सर नीचे करके और खड़े हो गए। पितामह बोले ये क्या है? बोले खड़ा तो हूं, आप आज्ञा कीजिए मैं खड़ा हो गया। ऐसे नहीं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदितं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासं रुणलोचनं रसं मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजम्। आपको अगर खड़े होना है तो प्रसन्न हंसते हुए खड़े हो जाइए, मुस्कुराते। आपका उत्साह हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। कन्हैया मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। अब कन्हैया का दर्शन करने जाते हैं और इधर युधिष्ठिर को ज्ञान देते जाते हैं, राजनीति सिखाते जाते हैं। राजधर्मान् दान धर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागे सह स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समासव्यात योगतः। युधिष्ठिर आप राजा हो, राजा का सबसे पहला धर्म है प्रजा रंजन करना। राजा को अपने लिए नहीं जीना चाहिए, प्रजा के लिए जीना चाहिए। इसलिए प्रजा के लिए जियो। दूसरी बात, आप सब गृहस्थ हैं। गृहस्थों का धर्म है कि खूब बढ़िया से मेहनत करके धन कमाया जाए। जितना भी हो उतना मेहनत करें, और मेहनत करके जो धन कमावे ना उस धन को दशांश निकाल दें धर्म काम के लिए। जो मनुष्य धर्म काम के लिए दशांश निकाल देता है अपनी कमाई का, उसको कभी कष्ट नहीं होता। इसलिए आपको ये चाहिए कि दशांश निकाले। अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 10 रुपया जरूर धर्म काम के लिए निकालना चाहिए, कहीं भी लगाया जाए। क्योंकि तन पवित्र सेवा करे, मन पवित्र करे, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र करि हज भजन से हो त्रिविधि कल्याण।
धन तभी पवित्र होगा जब वो दान के लिए निकलेगा। अगर हम लेकर के उसको घर में लगाते जाएंगे, रखते जाएंगे तो वो फिर एक दिन अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे कुआं है, पहले कुआं होता था ना, कुआं में जल भरा रहे, अगर जल निकल रहा है बार बार रहे, जल पूरा स्वच्छ रहेगा। लेकिन अगर उस जल को साल भर के लिए केवल आप छोड़ दीजिए तो कुआं भ्रष्ट हो जाएगा, कुआं का जल पीने लायक नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से जो धन हम कमाए, अगर वो धन हम निकाल रहे हैं भगवत कार्य के लिए, धर्म के लिए, तब वो धन हमेशा ही स्वच्छ बना रहेगा। अगर वो धन वैसे को वैसे बचा रह गया, हम गाड़ के रख रहे हैं, बैंकों में रख रहे हैं, तो बस इनकम टैक्स छापा पड़ा गया। शरीर में ऐसा रोग हो गया, रोग में वो धन पूरा नष्ट हो गया। क्यों? उसको तो जाना ही है, भगवान अपने आप छीन लेंगे। इसलिए उसको अपने आप से, प्रेम से उस धन को लगाया जाए। क्षत्रिय का धर्म है, छात्र धर्म देते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है, अगर आपके सामने कोई भी अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय को ना सहे। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो अन्याय करने वाले का गला काट दो, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप कान और आंख बंद करके वहां से भाग जाओ। क्षत्रिय का यह धर्म है। यही उपदेश दे रहे थे। उसी समय द्रौपदी पीछे खड़ी हुई थी, हंस पड़ी। द्रौपदी की हंसी सुन करके तुरंत ही पितामह बोले, क्या बेटी क्यों हंसी? नहीं पितामह, ऐसे ही निकल गया ना। कुलवती स्त्रियां ऐसे तो नहीं हंस देती किसी बात पे, कोई ना कोई बात है। आप बताओ, मरते समय मैं ये नहीं चाहता हूं कि अपने मन में कोई बोझ लेकर के जाऊं। बोले पितामह, आज तो आप क्षत्रिय धर्म का बहुत बढ़िया से निरूपण कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप वहीं पर थे। उस समय आपका क्षत्रिय धर्म कहाँ गया था? जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मेरा चीरहरण हो रहा था, उस समय मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न किए थे कि पितामह, कहाँ का यह न्याय है कि अगर कोई अपने आप को हार जाए तो अपने पत्नी को ला करके जुए में लगा दे? बाजी, कहाँ का न्याय है? इन लोगों को अधिकार कौन दिया? मैं रजस्वला थी उस समय, क्या मुझको सभा में ले आना उचित था? लेकिन आप वहीं शांत बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले। क्या आपके पास ताकत नहीं थी? अगर आप केवल निगाह फेर के देख लेते ना, तो किसी भी कौरव में हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को टच कर ले। देखिए, आप शांत बैठे थे, नीचे सर करके बैठे थे। ये बात सुनते ही भीष्म पितामह की आंखें नम हो गई, तर आंसू गिरने लगे, हिचकारियां मार के रोने लगे। बोले, बेटी तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। जानती है, आज मुझको 56वां दिन है, 56वें दिन तक ये हमारे बाण लगे हैं, सरसैया में पड़ा हुआ हूं। मेरे शरीर का एक एक बूंद जो खून का कतरा है सब निकल गया है। मेरे खून में दुर्योधन का नमक छिपा हुआ था, सब निकल गया। आज मैं बिल्कुल पवित्र हूं, इसलिए मैं तुमको उपदेश कर पा रहा हूं। मैं भगवान कृष्ण से ये बात पूछा, प्रभु क्या बात है? मुझको 124 जन्मों की कथा याद है अपने जीवन की, 124 जन्मों की। मैं कभी पाप नहीं किया, आज तक मेरे हाथों से पाप नहीं हुआ। तो किस पाप का बदला ये चुकाया जा रहा है कि मैं 56 दिन का जो है सरसैया में पड़ा हूं जिंदा? 1000 बिच्छू जब डंक मारते हैं उतना दर्द मुझको हो रहा है। भगवान जानते हो क्या बोले? बोले, पितामह आप पाप तो नहीं किए, लेकिन पाप होते हुए देखे हो, उसका बदला है आपको चुकाना पड़ रहा है। पाप करते हुए देखना इतना गुनाह है, इसलिए पाप होता रहे तो उसका तुरंत विरोध करना चाहिए।